हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है 2018 का आज पेपर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 2015 से लेकर 2024 तक के हम आपको सभी पेपर्स बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आपको जो है डेली के डेली व्हाट्सएप और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। तो आप लोग वहाँ से इसकी जो है पीडीएफ आपको जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और ये क्लास डेली आपकी रात के 8 बजे लाइव होती है, लेकिन आज इमरजेंसी मुझे बाहर जाना पड़ा तो क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, लेकिन आप लोग प्लीज़ पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत 9-10 मिनट लगेंगे और उसमें आपका पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सामान्य ज्ञान के, ठीक। तो यहाँ पर आपको हम क्या करा रहे हैं, देखिए आपके सिलेबस थोड़ा सा बता देते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो आपके 2 पेपर होंगे एक ही दिन में बीएड एंट्रेंस के लिए, जहाँ पर पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे यानी जीके के, और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश के, जो भी आप करना चाहें वो आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड के लिए आपके 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, प्लस 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, यानी साइंस है तो साइंस, आर्ट है तो आर्ट। इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है। तो आपको ये जो लोग डेली जुड़ रहे हैं उन्हें पहले से ही पता होगा। तो आज हम लोग 2018 का पेपर करेंगे। अब 2018 से लेकर 2024 तक के इन सभी पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और टॉपिक तो सेम रिपीट होता ही होता है। तो 2018 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं, इनसे काफी कुछ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। 2015-16 के तो थोड़े पुराने पेपर थे, लेकिन 18 से आपको काफी चीजें यहाँ पर सामान्य रूप से देखने को मिलेंगी, जो कि अभी भी उसी पैटर्न को पूरा फॉलो किया जा रहा है आपके बीड एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो मैं इधर लिखने के लिए थोड़ा स्पेस खाली करने के लिए फोटो हटा देता हूँ, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर लिख पाएं, ठीक है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपको पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब यहाँ पर आपको मैं फोटो यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, जिससे आपको पूरा दिखाई दे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में या फिर दिल्ली में? तो ये क्वेश्चन आप पहले आ चुका है एक बार में, अपने लोगों ने पढ़ा है, मुझे ध्यान आ रहा है। तो संविधान सभा को जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर को, और 1946 में ये जो है हुआ था। तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो भारत में जो वयस्क मताधिकार यानी कि मत करने की, वोट करने का जो अधिकार है, कब से आपको प्राप्त हो जाता है? 18 वर्ष से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रीय प्रतीक आपने देखा होगा कई जगह, तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह होते हैं उनकी संख्या कितनी, वो आपसे पूछी गई है। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट फोर्थ है, तो ये क्वेश्चन आसान है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? जो योजना आयोग संस्था है वह किस प्रकार की है? संवैधानिक निकाय है, परामर्शदात्री है, सहकारी संस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखो, जो योजना आयोग संस्था है इसका जो है संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। तो ये कैसी संस्था है? आपकी परामर्शदात्री है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? जो भी उस टाइम का प्रधानमंत्री हो, ठीक है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? उस टाइम के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो उस टाइम के योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि एनडीसी, एनडीसी की स्थापना आपसे पूछी गई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी जो है पूरी, अगर यहाँ पर लिखते हैं तो 6 अगस्त 1952 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पूरी ऐसी ही पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप लोग उससे जरूर जुड़ जाइए। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 7409351793, इस पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ये मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी पूछा था, तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करिएगा। वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है 20 अप्रैल, 15 मई को, 21 जून को या फिर 30 अगस्त को? तो यहाँ पर जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है कब होता है? 21 जून को, यानी कि 21 जून को आपको सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून क्या होता है वहां पर? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, सबसे छोटी रात। इस चीज को भी आप जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, कहवा का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो देखो, पहली बात तो
कहवा मतलब कोई ऐसा नहीं कि सीधे कोई फसल है उगाई जाती है। कहवा क्या होती है, ग्रीन टी से यानी चाय बनती है उसे कहते हैं कहवा। तो क्वेश्चन तो इस तरीके से नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर दिया था आपका वो ब्राजील दिया था। लेकिन ब्राजील में क्या होता है, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कॉफी का उत्पादन, तो क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए, कॉफी का। तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ब्राजील में। और अगर पूछते कि ग्रीन टी से बनती है कहवा, तो ग्रीन टी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ग्रीन टी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो चीन में होता है। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राजील में है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत है। तो कहवा क्या कोई फसल नहीं है, कहवा कोई फसल नहीं है जिसका उत्पादन हो, कहवा कोई फसल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जो ग्रीन टी से बनती है एक प्रकार की चाय कह सकते हो, वो यहाँ पर ये होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन टेक्निकल गलत है, लेकिन इसमें आंसर दिया था डी ब्राजील। तो इसका मतलब कॉफी के कहवा की जगह पर क्या होना चाहिए, कॉफी होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझकर तब सॉल्व करना। तो कॉफी सबसे ज्यादा होती ब्राजील में और ग्रीन टी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चीन में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। तो इसे ऐसे याद रखना, इसे मैंने ट्रिक से याद रखा। आयात का मतलब आना, शुरू में आ बना है ना, तो आयात का मतलब क्या है, आना। यानी कि जब बाहर से, जब कोई देश बाहर से किसी वस्तु को खरीदता है यानी कि उनका आयात करता है, तो उसे कहते हैं आयात। निर्यात का मतलब जब अपने देश से कोई चीज बाहर की तरफ हम भेजते हैं। तो जो भारत है वो सबसे अधिक किस चीज पर खर्च करता है, यानी कि किसको ज्यादा खरीदने में खर्च करता है, पेट्रोलियम पदार्थ को, सोना चांदी को, हीरा को, या फिर खाद्य तेल को। तो इसमें अर्थ का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पेट्रोलियम पदार्थ पर हमारा सबसे ज्यादा आयात यानी सबसे ज्यादा खर्चा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई होता है। धातु कर्म उद्योग में, सीमेंट और जिप्सम उत्पाद में, विद्युत उपस्कर में, या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। तो यहाँ पर 9th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि विद्युत उपस्कर में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, यानी कि 10th है, इसको देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्निया, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, या फिर सिंगापुर। तो यहाँ पर पूछे पूरे विश्व का पूछा गया है। तो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा वो द्वीप है कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए इसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है, इस तरीके से आप इसको लगाते रहना, इकाई दही सैकड़ा लाख जितना भी हो, वर्ग किलोमीटर ये होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11th, एक घंटे में समायांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी। तो देखो जो पूरा एकदम जैसे पूरा विश्व जो है, तो पूरे विश्व को क्या हुआ, पूरे विश्व को 20 नहीं यानी 24 समय जोन में बांट दिया है ना। जो जोन आप देखते हो, तो समय जोन में क्या किया है, पूरा बांट दिया गया। ठीक है, पूरे विश्व को कितने 24 समय जोन में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पर एक घंटे में समांतर में देशांतरी दूरी पूछी गई है, तो इसको याद कर लेना, 15 डिग्री होगी, यानी कि आपका 11th का आंसर ए बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, SEZ का पूरा नाम क्या होगा, यानी कि इसके आपको जो है फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है, SEZ। तो इसके फुल फॉर्म जो होती है स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, या फिर कृष्णा। तो विजयनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित था वो आपसे पूछा गया है। तो बहुत पहले की बात है, लगभग 1350 से 1565 ईस्वी की जो है बात है। तो आपका ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तरी तट पर जो है यहाँ पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 14 है, 14 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारत, ब्रिटेन, जिनेवा, या फिर वियना। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वह कहाँ पर है, जिनेवा, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, 1 जनवरी, अगर कहीं पूछा जाए। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं सिर्फ बीएड एंट्रेंस के लिए, मैं बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो उसी तरीके से आप जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बस प्रैक्टिस की तरह लें कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ें, ताकि आप जब कंपटीशन तैयारी करेंगे तब आपको वहां पर थोड़ी सी आसानी होगी। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, तो इसमें 15 होती है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ये स्पेशल
इसको ध्यान रखना, इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। और मैंने आज एक कम्युनिटी पोस्ट पर और व्हाट्सएप ग्रुप में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी था। तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको क्वेश्चन देते रहते हैं, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। तो कुल मिलाकर हम पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और हमारा लगातार सपोर्ट करना। हम आपके पूरे 2 साल के सफर में आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन हम पहले आपसे पूछ चुके हैं। तो भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है। यानी कि घूमर कहाँ होता है, राजस्थान में। इसी तरीके से आपको बताना है कौन सा जोड़ा आपका गलत है। तो घूमर देखो राजस्थान में होता है, गरबा गुजरात में, ये सबको पता ही होगा। और छाऊ जो नृत्य है वो बिहार का काफी फेमस है। लेकिन यहाँ पर आपका जो मयूर नृत्य है वो गलत है। मयूर कहाँ का है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो मयूर है अपना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है। क्या पूछा, नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कई बार ये नहीं है ना बहुत छोटा सा दिखता है लेकिन गलती करवा देता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है, तो अलाउद्दीन खां का सितार से नहीं है। बाकी पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी और उमाशंकर मिश्र, इनका जो है सितार से संबंध यहाँ पर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, और ये किसके थे, ये सरोद वादक के जो है संगीतकार थे। किसके, सरोद वादक के। तो इनको भी लिख लो, कई बार अगर आए तो पूछ बता देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका सी आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। धीरेन गांगुली, राज कपूर, दिलीप कुमार या फिर देविका रानी रोरिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, आपको पता है ना दादा साहब पुरस्कार किसे दिया जाता है, सिनेमा जगत में दिया जाता है। जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी रोरिक को जो है सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। एमंड सेन, रॉबर्ट पेरी, मेजर यूरी गागरिन या फिर एडमंड हिलेरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है तो आपको याद ही करना पड़ेगा एमंड सेन, यानी कि 21 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको स्पीड तेज लगती है पढ़ाने की या धीरे लगती है, या फिर और मुझे क्या इसमें जो है संशोधन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अपने रिव्यू दिया करें जिससे हम लगातार और अच्छा आपके लिए कर सकें। तो मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि 22 का ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने भी जो है प्रक्षेपण किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से जो है विवाद वाले हो जाते हैं कि ऑप्शन अलग अलग दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपसे पूछा गया, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए उनके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, सी यानी कि कोलकाता हो जाएगा। जबकि है कौन सा, जबकि अगर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपसे पूछा जाए तो कौन सा, ये हो जाएगा अरेगनार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अरेगनार अन्ना जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन ये आपका है। जबकि ठीक है, अब जब ऑप्शन में नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर कभी आता है तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। गार्डन बजाय यहाँ पर पार्क लिख लो, ज़्यादा सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है जूलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ, ये है आपका तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो 24 का आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है जैसे पेरिस है, तो यहाँ पर जो नगर है वो आपको बताना है कि किस नदी के यहाँ पर किनारे बसे हुए हैं। तो इसमें आपका पहला ही हो जाएगा जो कि इसमें जोड़ा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद नगर बसा हुआ है। ये क्या है, टिग्रिस नदी है, और ये इराक क्या है, ये जो है यहाँ पर नगर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रीलंका में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी, और इनका नाम क्या था, इनका नाम था एस भंडार नायके थी। क्या नाम था इनका, एस भंडार नायके। तो इसको भी जो है यहाँ पर आपको ध्यान
रखना है। ठीक, तो कुल मिला के हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया है। पार्ट 2 के आपको कल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके आगे के 25 क्वेश्चन, तो आप लोग उसमें भी जो है जरूर जुड़िएगा। डेली आपकी सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे क्लास होती है, तो आप लोग उसको जो है जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी जो अपडेट होते हैं, जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है महत्वपूर्ण, वो आपको हम दे ही रहे हैं। एडमिशन से संबंधित आपको सभी जानकारी दे रहे हैं। एडमिशन को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना, हम आपके यहाँ पर पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।